हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? ऑप्शंस हैं पंजाब में, छोटा नागपुर में, तराई में या फिर मणिपुर में। क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। देखिए, जो बिरसा मुंडा हैं ये एक युवा नेता थे। ये छोटा नागपुर के निवासी थे। इन्होंने सभी जितने भी मुंडा जो है जाति के लोग थे उनको एकत्र कर अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, छोटा नागपुर के रहने वाले थे और ये आंदोलन जो है वो छोटा नागपुर में ही हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। किससे संबंधित? लगान माफ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शंस हैं पुन्नप्र वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोआखली आंदोलन या फिर तेभागा आंदोलन। क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन किसान छापामार युद्ध के लिए जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि 1947 में जमींदारों द्वारा किसानों की ज़मीनों को हथियाकर उन्हें बदहाली की ओर ढकेल दिया था। पहले किसान जो जमींदार जो थे वो किसानों से ज़मीनों पर मतलब जो है काम करवाते थे और उसके बाद उनका जो भी काम का पैसा वगैरह जो भी होता था वो उनको पूरी तरीके से देते भी नहीं थे, उनको पैसा भी नहीं देते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे करके उन लोगों ने उनकी ज़मीनें भी हथिया ली और ऐसा होने पर जो किसान थे उन लोगों के अंदर आक्रोश जो है बढ़ने लग गया। ठीक है, और यही आक्रोश आगे चल करके एक संघर्ष का रूप ले लिया और फिर तेलंगाना आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। ऑप्शंस हैं, पहले देख लेते हैं संधि कौन कौन सी हैं। देखिए, अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालबाई की संधि। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रम कौन सा सही होगा? 1324, 4312, 4321 और 2143। आंसर बताने से पहले हम टाइमिंग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अमृतसर की जो संधि हुई है वो हुई है 1809 ईस्वी में। बेसिन की संधि 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1792 में और सालबाई की संधि 1782 में। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें तो जो पहला हमारा है वो है 1782। ठीक है, तो 1782 यानी कि 1782 में सालबाई की संधि हो गई। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है 3 वाला श्रीरंगपट्टनम 1792। उसके बाद है बेसिन की संधि 1802 में और फिर अमृतसर की संधि 1809 में। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो है 4321। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे इसके सन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये उक्ति किसने कही थी? ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड वेवल ने या फिर लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के रूप में उनका एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अर्धनग्न फकीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? ऑप्शंस हैं बास्तील, कम्यून्स, जैकोबिन क्लब और पिलनिड्स। तो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बास्तील। देखिए क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 में पेरिस की भीड़ ने, देखिए बास्तील क्या था? बास्तील एक किला था। ठीक है, वहाँ पे 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 की
को पेरिस की भीड़ ने बास्तील किले पर आक्रमण किया। बास्तील का एक किला था जिस पर 14 जुलाई 1789 को पेरिस की एक भीड़ ने आक्रमण किया और वहाँ जो कैदी थे उनको मुक्त करा दिया गया। और बास्तील का जो पतन है वो एक युगांतकारी, वहाँ के जो निरंकुश शासन वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तो ये जो हुआ, ये जो घटना हुई, तो बास्तील का पतन एक युगांतकारी घटना थी जो निरंकुश शासन जो था उसका पतन और जनता की विजय का प्रमाण थी, एक प्रतीक थी, ठीक है। तो इसी वजह से जो रूस में या फ्रेंच में जो फ्रेंच क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था, बास्तील के पतन से। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनका भी हमें क्रम बताना है। घटनाएं देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति। नीचे इसका कोड दिया गया है, तो सही आंसर क्या है। तो हम पहले इन घटनाओं को देख लेते हैं कब कौन सी घटित हुई हैं। पहले है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है वो हुई है 1789 में, 1789 ईस्वी में। ग्लोरियस क्रांति जो हुई है वो है 1688 में। स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई 1775 में, ठीक है, 1775 में हुई है। और रूसी क्रांति जो हुई है वो हुई है 8 मार्च 1917 में, 1917 में, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी क्रांतियों की टाइमिंग दे दी गई है। अब हमें यहाँ पे क्रम के अनुसार सेट कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले क्रांति हुई है वो हुई है 1775 में, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, ठीक है, नहीं सॉरी, ग्लोरियस क्रांति 1688 में हुई, ये सबसे पहले हुई है ग्लोरियस क्रांति, ठीक है। तो जो है सेकेंड नंबर पे ग्लोरियस क्रांति होगी, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद ग्लोरियस क्रांति के बाद 1775 में स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हुई है, फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई है और लास्ट में रूसी क्रांति 1917 को हुई है, ठीक है। तो जो ये हमारा ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन बी जो है ये क्रम के अनुसार ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है मोती पोताश्रय, जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया। ऑप्शंस हैं 1935 में, 1939 में, 1941 में या फिर 1944 में। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1941 में। देखिए, जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित मोती पोताश्रय, जिसे हम पर्ल हार्बर भी कहते हैं, पर हवाई जहाज़ों तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर लिया। वैसे तो ये लोग यहाँ पे एक संधि के से आए थे, लेकिन साइड में ये बगैर किसी भी घोषणा वगैरह के इन्होंने जो है जापान जो है उसने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है कि मोती पोताश्रय पर जो अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह है वो वहाँ पे ठहरा हुआ था, वहाँ पर जो आक्रमण किया था जापानियों ने वो 1941 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है वीआई लेनिन का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, जर्मन क्रांति से या फिर वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। किससे वीआई लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का संबंध है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। वीआई लेनिन का संबंध वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड के जेम्स सेकेंड ने, फ्रांस के नेपोलियन फर्स्ट ने, फ्रांस के लुई 14 ने, जर्मनी के हिटलर ने। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस की लुई 14 ने। फ्रांस की लुई 14 ने कहा कि ये जो है इन्होंने एक जो है स्टेटमेंट कहा था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, फ्रांस की लुई 14 ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण या ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शंस हैं न्यूरेमबर्ग, पीटर्सबर्ग, गेटिसबर्ग या फिर सैन डियागो। क्वेश्चन 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूरेमबर्ग। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है वो है 1939 से 1945 तक चला है द्वितीय विश्व युद्ध। और इसमें जो युद्ध अपराधी थे, युद्ध को मेनली स्टार्ट करने वाले जो वहाँ के जो वो अपराधी थे, उनका जो विचारण हो रहा था वो न्यूरेमबर्ग स्थान पर हो रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।